आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों को 10th क्लास और 12th क्लास का फिजिक्स का एक कॉमन टॉपिक है जिसको आज हम लोग आपको कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और 5 मिनट में हम इस कॉमन टॉपिक को आपको क्लियर करके देंगे और आपको बता दें वो कॉमन टॉपिक क्या रहने वाला है। तो देख लीजिए वो कॉमन टॉपिक आपका क्या है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी गोलीय दर्पण में जो मैग्निफिकेशन अर्थात आवर्धन m इक्वल टू माइनस v बाई यू होता है, इनको हम लोग प्रूफ करने सीखेंगे और कैसे जानेंगे कि ये आपका प्रूफ हो जाता है m बराबर माइनस v बाई यू। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। देखिए हम इस टॉपिक को आपको बिल्कुल आसान भाषा में आपको ये समझा करके देते हैं, तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें, ये जो आपका m होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आवर्धन कहते हैं। ठीक है, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन इसके नाम से जानते हैं। और ये जो आपका भी है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज के नाम से जानते हैं। और यू जो होता है ये आपका होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अर्थात वस्तु की क्या हो जाएगा, ये तो दूरी हो जाएगा, जिसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, यू से। और इन तीनों के बीच जो रिलेशन बनेगा वो आपका क्या हो जाता है, तो m इक्वल टू माइनस v बाई यू। ठीक है, और यहीं पर हम दोस्तों आपको एक कॉमन टॉपिक के रूप में, जैसे आप लोग लेंस पढ़ते हो तो लेंस में भी आपको आवर्धन पढ़ना पड़ जाता है। और आवर्धन के लिए अगर लेंस में पढ़ते हो तो वहां आपको पढ़ना पड़ेगा केवल क्या, तो v बाई यू। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए ये जो आपका है ये आपको गोलीय दर्पण में देखने को मिलता है और ये आपको लेंस में, तो दोनों में अंतर क्या है, तो इसका जो आवर्धन आप देख रहे हो ये आवर्धन कैसा है, तो ऋणात्मक है। और जबकि हम लेंस का आवर्धन की बात करें तो ये आपको कैसा दिख रहा है, तो धनात्मक दिख रहा है। तो आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव टॉपिक क्लियर हो गया कि लेंस का जो आवर्धन होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि किसी दर्पण गोलीय में बात करेंगे तो उसका मैग्निफिकेंस यानी आवर्धन जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को प्रूव करते हैं, कैसे इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, तो एक आकृति खींच लेना है। कोई भी दर्पण आप लोग बना सकते हैं गोलीय दर्पण में, चाहे वो अवतल बनाइए चाहे वो उत्तल बनाइए। तो इसका आप लोग एक नाम रख दीजिए m और n। यहां से आप लोग क्या करिए, एक मुख्य अक्ष को खींच दीजिए। और आप लोगों को पता है कि मुख्य अक्ष पर आपको 3 बिंदु देखने को मिलता है, एक ध्रुव, एक फोकस और एक आपको मिल जाता है क्या, तो वक्रता केंद्र मिल जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इनको सबसे पहला काम करेंगे। उसके बाद आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट रख देना है वक्रता केंद्र के पीछे। यहां से जब इस वस्तु का प्रकाश निकल करके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो यहां से क्या होगा, ये प्रकाश मुख्य अक्ष से समांतर जाने के बाद दर्पण से क्या होगा, तो परावर्तन होगा। और परावर्तन के बाद ये हमेशा फोकस से होकर के गुजर जाएगा। अब आप क्या करिए, इस प्रकाश को जाने दीजिए किससे होकर, तो वक्रता केंद्र से होकर। तो जाने के बाद ये जहां पर दोनों रेखाएं आपस में कट जाती है वहीं पर इसका क्या बन जाता है, तो प्रतिबिंब बन जाता है। तो अतः यहाँ पर इसका क्या बन गया, तो प्रतिबिंब बन गया। अब आप इसका नामकरण कर दीजिए, ए बी इसका नाम रख दीजिए क्या, यहाँ रख दीजिए कुछ एस रख दीजिए, इसका नाम आप रख दीजिए ए डैश और क्या रख दीजिए, बी डैश। देखिए आकृति आपका बन के तैयार है और आप लोगों को करना क्या है, अब इसे प्रूफ की ओर जाना। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, कुछ आपको इसमें अपने से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग यहाँ पर काम क्या करेंगे, तो देख लीजिए इस बिंदु से आपको यहाँ से जो है इसको मिला देना है। एक काम ये कर लिए आप, दूसरा काम क्या करिए, इस बिंदु बी से भी आप लोग यहां से इसको मिला दीजिए। तो इतना सा काम आपको एक्स्ट्रा में करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब आप लोगों को 2 आकृति दिख रहा होगा, एक
आपको ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश और ये पी, तथा दूसरा आपको ट्रायंगल क्या मिल रहा है इसमें, तो ये बड़ा वाला देखिए ए बी, और यहां से जो ये वाला है, ये वाला त्रिभुज में बात करते हैं, तो इस त्रिभुज में आपको चल रहा है, नाम क्या हो जाएगा ए बी पी में। तो इसमें आप लोग चलिए त्रिभुज ए बी पी में, तो बताइए आप लोग कि ये एंगल जो यहाँ पर बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का क्या हो जाएगा, तो एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ए डैश और यहाँ पर देखिए ये जो एंगल ए है, ये आपको ए कितने डिग्री का मिल रहा है, तो 90 डिग्री का मिल रहा है। और दूसरा बात करें तो ये आपका आपतन कोण आई हो जाएगा, ये कोण आपका परावर्तन कोण आर, दोनों क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर। यदि आप लोग किसी ट्रायंगल में अगर दो कोण इक्वल दिखा देते हो तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, तो वो आपका सिमिलर हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो समरूप। तो ए डैश बी डैश पी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी पी। तो जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में इसमें साइड अर्थात जो भुजा है उसका रेशियो क्या हो जाता है, तो बराबर हो जाता है। तो लीजिए आप लोग साइड का रेशियो, तो देखिए सबसे पहले हम छोटा वाला का बात करें तो ये ए डैश बी डैश होगा, इसका हाइट की बात करें तो ए बी हो जाएगा। इनका अगर हम आधार की बात करें तो ए से पी, तो ए डैश पी हो जाएगा, और यहां से बात करें तो ए से क्या हो जाएगा, तो पी हो जाएगा। तो यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अब आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी का रूल क्या है, जो वस्तु की ऊंचाई होगा, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, और इसे हम लोग क्या माने हैं, तो ए बी, वस्तु की ऊंचाई को ए बी माने हैं, जो कि एच होगा, जो प्लस में होगा, और ए डैश बी डैश जो होगा वो किसकी ऊंचाई होगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए डैश बी डैश, जिसे आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो एच डैश, और ये नीचे बना है तो इसका चिन्ह क्या लग जाएगा, तो माइनस। अब देखिए ए से लेकर पी तक का दूरी क्या कहलाएगा, तो वस्तु की दूरी। तो वस्तु की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, तो एपी, और यह वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। और अगर हम लोग बात करें अवतल में प्रतिबिंब वास्तविक बना है, तो अतः प्रतिबिंब की दूरी जो ए डैश से लेकर पी तक होगा वो भी किस में हो जाएगा, तो माइनस में। तो इन सारी चीज को आप लोग इसके अंदर रख दीजिए। तो ए डैश बी डैश का मान देखिए कितना है, तो माइनस एच डैश, बटे में बात करें ए बी का मान देखिए क्या है, तो एच, इक्वल में आई है ए डैश पी आपको मिल रहा है माइनस बी, और यहाँ आपको नीचे जो है एपी का मान देखिए क्या, तो माइनस यू। आप चाहो तो इस माइनस को माइनस से खत्म कर दीजिए, तो एच डैश बटे एच, और इस माइनस को इधर ला लीजिए, तो माइनस वी बाय क्या हो जाएगा, तो यू हो जाएगा। क्या आपको पता है आवर्धन का जो डेफिनेशन होता है, ये जो परिभाषा होता है मैग्निफिकेशन का, वो क्या देता है फॉर्मूला, तो m इक्वल टू देता है एच डैश बटे क्या, तो एच। तो आपको यहाँ एच डैश बटे क्या मिल रहा है, एफ। तो जिसके जगह पर आपको क्या रखना है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस वी बाई यू। तो इस तरीके से आप लोग दोस्तों क्या कर सकते हो, तो इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हो इस तरीके से। तो ये रहा आपका टॉपिक, और इस चीज में हम लोग सीख गए कि कैसे आप लोग फॉर्मूला को प्रूव करिएगा, इनके बारे में आप लोग जान गए। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंतजार कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो हम डेली आप लोगों के लिए शाम के 7 बजे लेकर के आते हैं। तो चलिए तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद।